अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स खेलों के मौके पर 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, यानी कि कुछ खेलें हो रही हैं, वहाँ पर 19 लोग जो हैं 19 लोग वियर ब्लू शर्ट्स, नीली शर्ट पहनते हैं। ठीक है, 19 लोग नीले रंग की शर्ट पहनते हैं। 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 15 लोग ऐसे हैं जो कि सब्ज रंग की शर्ट पहनते हैं। ठीक है, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। अब यहाँ पे देखें, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। अब यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्शन वाला मामला आ गया है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ना, 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, ये सिर्फ एक कलर में उन्होंने जो है वो 19 लोगों ने एक ही कलर में, यानी कि ब्लू शर्ट में, ब्लू कलर में शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर 15 लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पर देखें, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया किसका? ब्लू का और ग्रीन का। ठीक है, 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स। अब यहाँ पे 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो कि कैप भी पहन रहे हैं और ब्लू शर्ट्स भी पहन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा कैप का और ब्लू शर्ट का। ठीक है, एंड 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, और 2 लोग ऐसे हैं जो कि कैप और ग्रीन शर्ट्स पहन रहे हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। अब यहाँ पे हमारे पास जो इन सब का जो यूनियन है, ठीक है, जो यूनियन है, यानी कि हमारे पास जो टोटल तादाद है वो कितनी है? 25। ठीक है, 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो कैप पहनी हुई है या ब्लू या ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स, तो हमने बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। ठीक है, हमने ये बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो सेट्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेट करेंगे उनको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ब्लू शर्ट्स वाले लोग हैं, बी उनको डिनोट करेगा। ठीक है, उनके सेट को, लेट बी इज द सेट ऑफ पीपल वियरिंग ब्लू शर्ट्स। ठीक है, जो लोगों ने, जिन लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी हुई हैं, उनके सेट को हम कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रीन शर्ट्स वाले जो लोग हैं उनके लिए हम कैपिटल जी यूज करेंगे। ठीक है, जी इज द सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ पीपल वियरिंग ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स। ठीक हो गया। उसके बाद जिन लोगों ने कैप पहनी हुई है, यानी कि जाहिर है हमने कैप्स वाले फाइंड करने हैं ना पीपल, तो उनके लिए हम जो है वो सी लेंगे। ठीक है, सी इज द सेट ऑफ पीपल wearing only caps, only caps। ठीक है, जिन लोगों ने सिर्फ कैप पहनी हुई हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके सेट को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन तीनों को हमने लिख लिया। अब अगर हम क्वेश्चन को दोबारा से देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, तो हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी हुई हैं उनकी तादाद कितनी है, जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, और सी तो हमने फाइंड करना है। ठीक है,
तो इसकी तादाद अभी हमें मालूम नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द प्रॉब्लम क्वेश्चन वी नो, यानी कि हमें पता है जो क्वेश्चन में चीज़ें दी गई हैं, जो हमें गिवन डाटा है वो क्या है, पीपल वियरिंग ब्लू शर्ट्स। अब जो सेट हमारे पास बी था उसके हमने मेंबर्स की तादाद लिखनी है, ठीक है। इसको हम मॉड ऑफ बी से या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि बी में कितनी तादाद है, बी में कितने लोग हैं, ठीक है। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी तादाद को ये शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तादाद थी वो कितनी थी, 19, ठीक है। उसके बाद पीपल वियरिंग ग्रीन शर्ट्स, जिन लोगों ने सिर्फ ग्रीन शर्ट पहनी हुई हैं, ग्रीन कलर में शर्ट पहनी हुई हैं, उनकी तादाद हमारे पास कितनी थी, 15, ठीक है। कितनी, 15 आ जाएगी, ठीक है। अब सी तो हमने फाइंड करना है। अब आ जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन किस किस का आएगा, बी और जी का आएगा, ठीक है। उसके बाद बी और सी का आएगा, जी और सी का आएगा, ठीक है। बी ब्लू शर्ट्स, जी जो है ये ग्रीन शर्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट्स आएंगे ऐसे जिनमें हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। पहले हम लेंगे बी और जी का, बी यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने ब्लू और ग्रीन कलर यानी कि मल्टी कलर शर्ट्स पहनी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पीपल वियरिंग ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। इसको हम इंटरसेक्शन से शो करेंगे, ठीक है। बी इंटरसेक्शन जी, ठीक है। उनकी तादाद हमारे पास कितनी है, वो है 3, ठीक है। बी और जी का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह अब हम इंटरसेक्शन लेंगे ब्लू और यानी कि ब्लू शर्ट्स का और कैप्स का, ठीक है। पीपल वियरिंग यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने ब्लू शर्ट्स और कैप पहनी हुई हैं, उनकी तादाद है हमारे पास 4, ठीक है। पीपल वियरिंग ब्लू शर्ट्स एंड कैप्स, ठीक है। उनकी तादाद कितनी है वो हमारे पास आ जाएंगे, ये देखें, हम इंटरसेक्शन लेंगे बी और सी का, तो उनकी तादाद है हमारे पास 4, ठीक है। जिन लोगों ने ब्लू शर्ट्स और कैप्स पहनी हुई हैं उनकी तादाद कितनी है हमारे पास, 4 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है पीपल वियरिंग ग्रीन शर्ट्स एंड कैप्स, ठीक हो गया। ऐसे लोग जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स और साथ कैप्स पहनी हुई हैं उनके लिए हम इंटरसेक्शन लेंगे जी और सी का, ठीक है। जी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो उनकी तादाद हमारे पास क्या है, 2। ऐसे लोग जिन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट्स और साथ कैप पहनी हुई हैं उनकी तादाद कितनी है, 2। तो ये अभी हमने जो है वो इन सब का डाटा लिख लिया। अब हम जो लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा टोटल तादाद, ठीक है। यानी कि जो हमें टोटल तादाद दी गई है 25, वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल wearing
green, wearing blue, green, blue और green shirts और कैप्स, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे पास, ये हमारा जो है वो यूनियन आ जाएगा। ठीक है, ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स और कैप्स पहने हुए जितने भी लोग हैं उनको हम यूनियन से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि बी यूनियन जी यूनियन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल तादाद है वो कितनी है? 25। कितनी है? 25। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख ली। ये हमारा जो गिवन डाटा था वो सारा का सारा लिखा गया। अब हमने जो है वो अपना जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वी नीड टू फाइंड people wearing only caps। ठीक है, यानी कि हमने जो सेट सी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना है। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है 3 सेट्स वाला, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूजिंग इंक्लूजन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 सेट्स, फॉर 3 सेट्स। 3 सेट्स है ना हमारे पास। एक सेट हमारे पास बी है, ठीक है, एक सेट हमारे पास बी है और एक सेट हमारे पास, यानी कि एक बी है, एक जी है और एक सी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनियन। ठीक है, इन तीनों सेट का, ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप्स। ठीक है, ब्लू शर्ट्स यूनियन ग्रीन शर्ट्स यूनियन कैप्स। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा? बी के, यानी कि सॉरी यहाँ पे एन लिख लें। फॉर्मूला जो है इसमें एन भी आपने शामिल करना है, उसके बाद जो है वो दोबारा चाहे ना लिखिएगा। एन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ जी, क्वांटिटी ऑफ जी प्लस एन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सी। ठीक है, अब हम इन तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस एन ऑफ वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन जी। देखिए आपने तरतीब से पहले बी को और जी को ले ले, ठीक है, फिर जी को और सी को, और लास्ट पे आपने बी और सी को ले लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस, अब जी और सी का ले लें इंटरसेक्शन। ठीक है, एन इंटू एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया इनका अलग अलग इंटरसेक्शन, दो दो के हिसाब से दो दो सेट्स का। ठीक है, अब हम तीनों सेट्स का अलग से जो इंटरसेक्शन है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन इन तीनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इनके इंटरसेक्शन की बात करें तो हमें इसकी वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, ये इनकम्प्लीट है, इसमें जो है वो 2-3 जगहों पे गलती है। ठीक है, तो कोई नहीं, इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे लोग जिन्होंने
तीनों चीज़ें पहनी हुई हैं उनकी तादाद नहीं दी गई, यानी कि ब्लू, ग्रीन और कैप्स, ब्लू शर्ट्स, ग्रीन शर्ट्स और कैप्स, ऐसे लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं हैं जिनके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, अभी हमने यूनियन देखा था इनका, तो यूनियन कितना था हमारे पास 25, ऐसा ही है ना, जो टोटल तादाद है लोगों की वो 25 है। ठीक है, और ऐसे लोग जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट्स पहनी हुई हैं वो 19 हैं, जिन्होंने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई हैं वो 15 हैं। ठीक है, सी हमने फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन जी हमारे पास है 3, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने ब्लू और ग्रीन कलर की शर्ट्स पहनी हुई हैं उनकी तादाद कितनी है? 3। ठीक है, जिन लोगों ने ग्रीन कलर की शर्ट्स और कैप्स पहनी हुई हैं उनकी तादाद हमारे पास कितनी है? 2। ठीक है, और जिन लोगों ने ब्लू कलर की शर्ट्स और कैप्स पहनी हुई हैं उनकी तादाद हमारे पास 4। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास वैल्यू मौजूद नहीं है, इसको हम 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, किसके इक्वल? 0 के इक्वल लेंगे। ठीक हो गया। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। यह आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 19 और 15 को ऐड करें तो हमारे पास 34 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 में 2 ऐड कर दें 5। ठीक है, 5 में 4 ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि तीनों टर्म्स जो हैं ये माइनस की हैं तो इसलिए ये ऐड हो जाएंगे आपस में, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, प्लस ये 0 है, इसको हम रहने देंगे, प्लस सी, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ सी जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 25 है, 34 में से जो है वो 9 हम माइनस करेंगे, 34 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस सी। 25 को ले जाएं दूसरी साइड पे तो 25 माइनस 25 इक्वल्स टू सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्वांटिटी ऑफ सी। ठीक है, तो 25 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैप्स पहनी हुई हैं उनकी तादाद कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, ऐसे लोग मौजूद थे जब हमने स्टेटमेंट देखी थी, तो हमारे पास ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने कैप्स पहनी हुई थी। ये देखें 4 वियर आ कैप एंड ब्लू शर्ट्स, लेकिन उन्होंने 7 ब्लू शर्ट्स भी पहनी हुई हैं। ठीक है, उन्होंने 7 ब्लू शर्ट्स भी पहनी हुई हैं। 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 6 आता है। क्या आता है? 6। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कैप्स पहनी हुई हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 6 भी आंसर आ सकता है, लेकिन 6 जो है वो यहाँ पे सूट नहीं करेगा। 9 भी आंसर जो है वो बुक के पीछे लिखा हुआ है वो भी रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है C इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। एक ट्रेनिंग सेक्शन में 17 उम्मीदवार या 17 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं, 17। ठीक है, 11 हैव टैबलेट्स, 11 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, यानी कि दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लैपटॉप्स और टैबलेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा लैपटॉप्स का और बुक्स का, यानी कि 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी हैं और बुक्स भी हैं। ठीक है, एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। ठीक है, और 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक्स हैं। ठीक हो गया। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं और बुक्स भी हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज, टोटल नंबर अगर हम देखें जिनके पास लैपटॉप भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, वो कितना है? 35। टोटल जितने भी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 35। ठीक है, उनकी तादाद 35 है।
तो हमने फाइंड क्या करना है, वही हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स है बुक्स, तो हमने ये बताना है कि कितने लोगों के पास बुक्स मौजूद हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो जिस तरह हमने पीछे डाटा लिखे पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह अब हम यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और बुक्स हैं। ठीक है, तो एल जो है वो डिनोट करेगा, एल किसको डिनोट करेगा, पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स। ठीक है, लैपटॉप्स के लिए हम एल लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम टैबलेट की बात करें, उसके लिए हम टी जो है वो डिनोट करेंगे। टी जो है वो सेट है किसका, पार्टिसिपेंट्स विद टैबलेट्स। ठीक है, जिन लोगों के पास टैबलेट्स हैं, जिन पार्टिसिपेंट्स के पास टैबलेट्स हैं, उनके सेट के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करेंगे। ठीक है, और बी किसको डिनोट करेगा, बी इज द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद बुक्स। ठीक है, जिन लोगों के पास बुक्स हैं उनके सेट को हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर ली। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया कि कौन कौन से लोग जो हैं उनको हम किस तरह शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम इनकी तादाद लिखेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स, यानी कि ये हमारे पास आएगा मॉड ऑफ एल। इसका मतलब ये है कि एल में कितनी तादाद है लोगों की। ठीक है, सेट एल में कितने लोग हैं, तो ये हमारे पास हैं 17। ठीक है, 17 लोग ऐसे हैं, 17 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स विद टैबलेट्स, जिन लोगों के पास टैबलेट्स हैं उनकी तादाद कितनी है, वो है हमारे पास 11। ठीक है, 11, उनकी तादाद आ जाएगी 11। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं। ठीक है, उस चीज़ को हमने फाइंड करना है। तो उसको अभी हम रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट विद बुक्स वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे 3 चीज़ों का, यानी कि लैपटॉप्स और टैबलेट्स। ठीक है, टैबलेट्स और बुक्स, लैपटॉप्स और बुक्स, इनका हम लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, और लास्ट पे हम वो लोग लिखेंगे जिनके पास तीनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। यहाँ पे हम लेंगे इंटरसेक्शन किसका, एल का और टी का। ठीक है, यानी कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन आएगा। तो ये हमारे पास जो तादाद है वो है 9। ठीक है, कितनी है, 9। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स ऐसे शुरका जिनके पास पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप एंड बुक्स। ठीक है, लैपटॉप एंड बुक्स, ऐसे शुरका जिनके पास लैपटॉप भी हैं और बुक्स भी हैं, तो उनकी तादाद हमारे पास क्या आएगी, उसको हम डिनोट करेंगे मॉड ऑफ एल इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो उनकी तादाद हमारे पास है 6। ये हो गया 6। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें जो आएगा पार्टिसिपेंट्स, तीसरा जो इंटरसेक्शन हम लेंगे वो किसका लेंगे, ये देखिए हमने लैपटॉप और बुक, टैबलेट का ले लिया, लैपटॉप और बुक का ले लिया, अब हम टैबलेट और बुक का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स विद टैबलेट एंड बुक्स, टैबलेट एंड बुक्स। ठीक है, टैबलेट और बुक्स का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा
टैबलेट इंटरसेक्शन बुक्स, तो इनकी तादाद कितनी है हमारे पास 4। ठीक है, ये हमने तीनों का इंटरसेक्शन भी लिख लिया अलग अलग। ठीक है, एक ग्रुप की शक्ल में हमने लिख लिया इन तीनों का इंटरसेक्शन। अब हम लिखेंगे इन तीनों का जो मुकम्मल, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, उनकी तादाद हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स विद ऑल 3 आइटम्स, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास तीनों ही चीज़ें मौजूद हैं, उनको हम डिनोट करेंगे इंटरसेक्शन से। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, लैपटॉप है, इंटरसेक्शन टैबलेट है, इंटरसेक्शन बुक्स। ठीक है, तो उनकी तादाद कितनी है? 8। वो हमारे पास जो लोग हैं वो कितने हैं? 8। ठीक है, तो अब हम जो है जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, we need to find participants with books। ठीक है, यानी कि कितने लोगों के पास बुक्स हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसी तरह जिस तरह हमने पीछे जो है वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला फार्मूला यूज़ किया, प्रिंसिपल यूज़ किया है, उसी तरह हम वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और 3 सेट्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम लेंगे सबसे पहले यूनियन यानी कि जो टोटल तादाद है हमारे पास वो कितनी थी? 35। ठीक है, यहाँ पे हम यूनियन लेंगे लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का और बुक्स का। ठीक है, तीनों का जो यूनियन है वो आ जाएगा शुरू में, उसके बाद मॉड ऑफ एल, यानी कि सेट एल में जो एलिमेंट्स की तादाद है। ठीक है, सेट एल के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी है, प्लस कितने लोगों के पास टैबलेट्स है। ठीक है, प्लस कितने लोगों के पास सिर्फ बुक्स हैं। ठीक है, माइनस, अब हम माइनस करेंगे इनके इंटरसेक्शन को। ठीक है, एल इंटरसेक्शन टी, लैपटॉप्स और टैबलेट्स का जो हमने इंटरसेक्शन निकाला था उसको माइनस करेंगे, माइनस इंटरसेक्शन ऑफ टैबलेट एंड बुक्स। अब यहाँ पे जो है वो अगर आप n लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है हमारे पास, बेहतर है कि लिख लें आप। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया माइनस, ये दो हमने इंटरसेक्शन माइनस कर दिए। तीसरा इंटरसेक्शन लेंगे बुक्स का और लैपटॉप्स का। ठीक है, n ऑफ लैपटॉप्स इंटरसेक्शन बुक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया तीसरा इंटरसेक्शन, और प्लस कर देंगे इन तीनों का जो जॉइंट इंटरसेक्शन है। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, लैपटॉप्स इंटरसेक्शन टैबलेट्स इंटरसेक्शन बुक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल, फार्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमारे पास जो टोटल तादाद थी वो थी 35। ठीक है, 35 हमने लिख लिया। ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप्स हैं, तो लैपटॉप्स वाले लोग कितने थे? 17। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स हैं उनकी तादाद कितनी है? 11। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं, बुक्स वाले लोग हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं कितने, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बुक्स को हम वैसे ही लिख देंगे, माइनस यहाँ पे देखें लैपटॉप्स का और टैबलेट्स का जो हमारे पास इंटरसेक्शन था वो कितने है? 9। ठीक है,
9 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टैबलेट्स और बुक्स का इंटरसेक्शन है, वो हमारे पास 4 है। ठीक है, किसका? टैबलेट्स का और बुक्स का। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास लैपटॉप्स और बुक्स का इंटरसेक्शन है, और उसकी तादाद हमारे पास कितनी है? 6 है। और टोटल जो इन तीनों का इंटरसेक्शन था वो हमारे पास 8 था। ठीक है, तो ये हमने जो है वो सारी क्वांटिटीज़ लिख ली। ये 35 आ जाएगा, 17 में 11 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 28। ठीक है, कितना आ जाएगा? 28। बुक्स की जो तादाद है वैसे ही आ जाएगी, माइनस, अब ये देखें ये हमारे पास 9, इसमें 4 ऐड करें 13 में 6 ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 19। ठीक है, -19 प्लस 8, 35। 28 में 8 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 36। इसमें से हम माइनस करेंगे 19, और ये बुक्स की जो तादाद है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही अभी हमने बी को फाइंड करना है, तो 35 इक्वल्स टू 36 में से 19 माइनस करें। ये देखें 6 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, हम कैरी लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखें जो 17 है इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे। ठीक है, तो 35 में से माइनस हो जाएगा 17, तो हमारे पास जो बुक्स की तादाद है वो आ जाएगी। 35 में से 17 माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 18। ठीक है, तो हमारे पास जो बुक्स की तादाद है, जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बुक्स हैं, उनकी तादाद कितनी आ जाएगी? 18। ठीक है, और ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 था वो सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।